बॉलीवुड में अगर किसी एक एक्ट्रेस का नाम कंट्रोवर्सी के साथ परमानेंटली चिपक गया है तो वो है कंगना रनौत। हिमाचल के छोटे से शहर से आई एक लड़की जिन्होंने अपनी एक्टिंग से नेशनल अवार्ड जीते, पर अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स, अफेयर्स और पॉलिटिकल कमेंट्स की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों में ही धमाका मचा दिया। आज हम बात करेंगे कंगना की लाइफ के उन गॉसिपी चैप्टर्स की जो उन्हें बना देते हैं कंट्रोवर्सी की असली क्वीन। मिडिल क्लास राजपूत फैमिली, कंजर्वेटिव सोच, पर कंगना के ख्वाबों का स्कोप बड़ा था। पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग चूज की। फैमिली के खिलाफ जाकर मुंबई आई। यहाँ से शुरू हुआ उनका बोल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल जर्नी। उनका करियर जब बैरली स्टार्ट हुआ तभी वो आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में आ गई, जो एक बड़ा स्कैंडल बन गया। आदित्य पंचोली शादीशुदा थे और कंगना सिर्फ 17-18 साल की एक नई एक्ट्रेस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना स्ट्रगल कर रही थी और आदित्य पंचोली उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। घर, गाड़ी और कॉन्टैक्ट्स सब दिए, पर जल्द ही ये अफेयर मीडिया की गॉसिप पेजेस में आ गया। कंगना ने बाद में अक्यूज किया कि पंचोली ने उनके साथ फिजिकल अब्यूज किया है, उन्हें मैनिपुलेट किया। पंचोली फैमिली ने कहा कि कंगना सब झूठ बोल रही है। जरीना, आदित्य की वाइफ, उन्होंने कहा कि कंगना घर तोड़ने वाली लड़की है। ये चैप्टर कंगना की इमेज को एकदम बोल्ड बना गया। स्ट्रगलिंग एक्टर होने के बावजूद उन्होंने ओपनली फाइट किया और मीडिया में अपना साइड रखा, और यही उनकी पहली बड़ी कंट्रोवर्सी थी। 2016 में आया कंगना का सबसे बड़ा और सबसे गॉसिपी वर्दी चैप्टर, ऋतिक रोशन कंट्रोवर्सी। सब शुरू हुआ जब कंगना ने एक इंटरव्यू में कैजुअली ऋतिक को सिली एक्स बोल दिया। ऋतिक ने रिएक्ट किया और बोला कि वो कभी कंगना के साथ रिलेशनशिप में थे ही नहीं। उसके बाद शुरू हुआ ईमेल्स, लीगल नोटिस और पब्लिक फाइट्स का सिलसिला। कंगना ने क्लेम किया कि ऋतिक उनके साथ एक सीक्रेट अफेयर में थे, शादी का वादा किया था और फिर पीछे हट गए। ऋतिक ने जवाब दिया कि कंगना उन्हें स्टॉक करती थी, फेक ईमेल भेजती थी। केस कोर्ट तक गया, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल पब्लिक डोमेन में आए। फैंस कंफ्यूज हो गए कि असली सच कौन बोल रहा है। मीडिया ने इसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा सोप ओपेरा कहा। कंगना ने हर इंटरव्यू में ऋतिक को कॉवर्ड, लायर और चीटर बोला, जबकि ऋतिक ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए पब्लिक स्टेटमेंट दिए। आज तक दोनों ने अपने अपने वर्जन रखे हैं, पर गॉसिप दुनिया के लिए ये चैप्टर एवरग्रीन है। कॉफी विद करण के एक एपिसोड ने बॉलीवुड का नैरेटिव हमेशा के लिए बदल दिया। कंगना ने नेशनल टीवी पर करण जौहर को बोल दिया फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, मूवी माफिया। इस एक लाइन ने बॉलीवुड को डिवाइड कर दिया। इंडस्ट्री के स्टार्स आलिया, वरुण धवन, सोनम कपूर सब इनडायरेक्टली कंगना पर टॉन्ट मारने लगे, पर कंगना रुकी नहीं। हर इंटरव्यू में उन्होंने नेपोटिज्म, लॉबी और इनसाइडर आउटसाइडर के सिस्टम पर अटैक किया। एसएसआर की डेथ के बाद नेपोटिज्म डिबेट और भी भड़क गया। कंगना ने डायरेक्ट बॉलीवुड के बड़े बैनर्स धर्मा, वाईआरएफ पर उंगली उठाई और कहा कि आउटसाइडर को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड को कटर बोला। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड माफिया आउटसाइडर को टॉर्चर करते हैं, उनका करियर खत्म करने की कोशिश करते हैं। ड्रग्स कल्चर के बारे में भी उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया। कंगना के ट्वीट्स और इंटरव्यू ने एक नया स्टॉर्म खड़ा कर दिया। रिया चक्रवर्ती केस, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ड्रग्स रेड, हर जगह कंगना हेडलाइंस में रही। सपोर्टर्स उन्हें वॉरियर क्वीन कह रहे थे, क्रिटिक्स कह रहे थे कि वो ट्रेजेडी को अपने पीआर के लिए यूज कर रही हैं। कंगना सिर्फ इंडस्ट्री पर ही नहीं, कलीग्स पर भी पर्सनल कमेंट्स करती हैं। उर्मिला मातोंडकर को उन्होंने सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोल दिया। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को उन्होंने बी ग्रेड एक्ट्रेसेस और सस्ती कॉपीज कह दिया। ये कमेंट्स ने उनकी इमेज को एक फेयरलेस बोलने वाली एक्ट्रेस बना दिया, पर साथ ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जो किसी की इज्जत नहीं करती। 2019 के बाद कंगना ने ओपनली पॉलिटिक्स में अपना स्टांस लेना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कंपेयर किया। शिवसेना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ उनका क्लैश शुरू हो गया। पीएमसी ने उनका ऑफिस तोड़ दिया और ये इशू नेशनल न्यूज़ बन गया। 2021 में उन्होंने एक और बड़ा ब्लास्ट किया। कहा कि 1947 में मिली आज़ादी भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। ये स्टेटमेंट पूरी ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ यूज़ किया। उन्हें ट्रेटर तक कहा गया। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे कंगना ने प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कह दिया। रिहाना के ट्वीट पर उन्होंने अटैक किया और कहा कि ये मूवमेंट देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पंजाब और हरियाणा में उनके खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा और 2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक फीमेल सीआईएसएफ कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। रीजन कंगना के वही फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले स्टेटमेंट्स। ये स्लैपगेट न्यूज़ चैनल के लिए टीआरपी का गोल्ड माइन बन गया। कंगना रनौत एक कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी है। एक्टिंग में उन्हें अपना टैलेंट साबित किया है, नेशनल अवार्ड्स, हिट फिल्म्स, बायोपिक्स, पर उनकी पर्सनल लाइफ, अफेयर्स और उनके बोलने का तरीका उन्हें बनाता है कंट्रोवर्सी की क्वीन। आदित्य पंचोली अफेयर, ऋतिक रोशन के साथ तमाशा, नेपोटिज्म माफिया वॉर, एसएसआर डेथ रिमार्क्स, पीओके, भीख वाली आज़ादी, फार्मर्स प्रोटेस्ट और स्लैपगेट। कंगना ने अपनी जिंदगी को एक ओपन गॉसिप मैगजीन बना दिया। फैंस के लिए वो एक फेयरलेस वॉरियर है,
क्रिटिक्स के लिए एक ड्रामा क्वीन। लेकिन एक बात पक्की है, बॉलीवुड में जितने नए स्कैंडल्स आएंगे, कंगना रनौत का नाम उनके बीच हमेशा शाइनिंग हेडलाइंस बन के रहेगा।